कहते हैं ना, दुनिया में इंसान मात्र एक ऐसा प्राणी है जो पेड़ को काटता है, उसका कागज बनाता है और उस पे लिखता है कि पेड़ बचाओ। प्रकृति हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। इस धरती पे जीवन कायम करने के लिए प्रकृति बहुत बड़ा योगदान खेलती है। पेड़ और पौधे हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। इमेजिन कीजिए कि अर्थ से सारा ऑक्सीजन खत्म हो गया, तो फिर आप क्या करेंगे? आप कितने देर तक बच पाएंगे? हो सकता है कि आप ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर कुछ देर तक तो अपने आप को बिल्कुल बचा पाएंगे, पर जब ऑक्सीजन सिलेंडर भी खत्म हो जाएगा तो फिर आपका बचना नामुमकिन हो जाएगा। कुछ दशकों से ये लोग मानते हैं कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट ऑलमोस्ट 20% ऑक्सीजन सप्लाई करता है। क्या ये सच में इतना ऑक्सीजन सप्लाई करता है? आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर अमेज़न रेन फॉरेस्ट पूरी तरह से जल जाए? तो क्या ऐसा होने पर सच में अर्थ का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा? क्या इससे कोई बड़ी समस्या आ जाएगी, या फिर कुछ ऐसा होगा जिसका कल्पना भी हमने ना की हो? अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसे अमेज़न जंगल भी कहा जाता है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का टोटल एरिया 5,50,00,000 किलोमीटर स्क्वायर है। इसका 60% एरिया ब्राजील में है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द प्लैनेट भी कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि क्या होगा अगर अमेज़न रेन फॉरेस्ट कंप्लीटली बर्न हो जाए, तो तब क्या अर्थ का ऑक्सीजन लेवल 20% से कम हो जाएगा? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। अर्थ का ऑक्सीजन 20% से कम नहीं होगा अगर ये फॉरेस्ट कंप्लीटली बर्न हो जाता है तो। अब आप ये कहेंगे कि हमने तो पढ़ा है कि कोई भी प्लांट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ऑक्सीजन को बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज करता है। इस एंगल से देखा जाए तो प्लांट और फॉरेस्ट ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो हाँ, ये सच है कि ग्रोइंग प्लांट्स, यानी कि वो प्लांट्स जिसमें लाइफ है, वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक ह्यूज सोर्स है। तो अब आप ये कहेंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि ऑक्सीजन लेवल में कोई कमी नहीं होगी? तो हमें पता है कि आग जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। वैसे ही जब कोई प्लांट जलता है तब वो कंबस्शन के लिए ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज करता है। वैसे ही जब कोई प्लांट मरने के बाद सड़ता है तब वो भी डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन को यूज करता है, और उस प्रोसेस में भी कार्बन डाइऑक्साइड एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है। तो प्लांट अपने लाइफ में जितना भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और जितना भी ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं मरने के वक्त, उनका रेशियो 1:1 का होता है। इसीलिए बहुत साइंटिस्ट अमेज़न, अर्थ का रेन फॉरेस्ट या कोई फॉरेस्ट को ऑक्सीजन के प्रोड्यूसर के रूप में नहीं देखते हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि अर्थ पे ऑक्सीजन कहाँ से आता है और ये ऑक्सीजन का लेवल अर्थ पे कैसे मेंटेन रहता है। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जितने भी ऑक्सीजन है, लगभग 21%, उनका सोर्स ऑफ ओरिजिन मरीन एल्गी है। मरीन एल्गी ओशियन के सतह पे पाया जाता है। समुद्र में घुले हुए न्यूट्रिएंट्स और एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपना ग्रोथ करता है।
जब तक एल्गी अलाइव होते हैं तब तक वो एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं अपने ग्रोथ के लिए और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। और जब वो मर जाते हैं वो अपने बॉडी को ओशियन के सरफेस पे डिकम्पोज नहीं करते हैं। सरफेस पर डिकम्पोज ना होने के कारण से वो ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं करते हैं। इसीलिए वो अपने लाइफ में जितने भी ऑक्सीजन रिलीज किए होते हैं उन्हें वो मरने के वक्त कंज्यूम नहीं करते हैं। कुछ एल्गी समुद्र के पानी में से ऑक्सीजन का यूज कर डिकम्पोज हो जाते हैं, पर ज्यादातर या कहें लगभग सभी एल्गी समुद्र में डूबकर अपना बॉडी को डिकम्पोज कर लेते हैं और इस दौरान वो अपने बॉडी में स्टोर हुए कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में रिलीज करते हैं। तो इस तरह से लाखों साल के बाद ये प्रोसेस के थ्रू अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्राप्त होता है। हमने ये जाना कि अर्थ के ऑक्सीजन का सोर्स मैरीन अल्गी है, प्लांट्स या रेन फॉरेस्ट नहीं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट कंप्लीटली बर्न होने पे भी कोई ऑक्सीजन के लेवल में कमी नहीं होगी। भले ही रेन फॉरेस्ट खत्म होने से अर्थ के ऑक्सीजन लेवल में कोई कमी नहीं होगी, तो फिर क्या हो सकता है जब ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट कंप्लीटली बर्न हो जाए? अमेज़न रेन फॉरेस्ट कंप्लीटली बर्न होने पर अर्थ में लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, जिससे अर्थ का एयर क्वालिटी डिक्रीज होगा और टेम्परेचर को भी इफेक्ट पड़ेगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगेगा और क्लाइमेट चेंज भी होने लगेगा। दुनिया के लगभग आधी प्लांट्स और एनिमल्स के प्रजाति खत्म हो जाएंगे। यदि ये रेन फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है तो फिर बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट जो डिजीजेस जैसे कि हार्ट डिजीज, मलेरिया, ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। साथ ही साथ ऐसा होने पर बहुत कम बारिश होगी, जिससे बहुत ज्यादा सूखापन हो जाएगा। एग्रीकल्चर को भी बहुत हानि होगी और सफिशिएंट अमाउंट में फूड डिमांड के अनुसार सप्लाई नहीं होगा। आप अभी जितने भी फ्रूट्स खाते हैं जैसे कि बनाना, मैंगोज, कोकोनट, लेमन्स और कोई बहुत सारे फ्रूट्स, उनका स्कार्सिटी भी हो जाएगा क्योंकि रेन फॉरेस्ट वर्ल्ड के 80% फ्रूट्स प्रोड्यूस करता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में मोर देन 900,000 इंडिजिनियस पीपल रहते हैं और वो सभी उस रेन फॉरेस्ट में टोटली डिपेंडेंट हैं। वो उसे अपने घर मानते हैं और अमेज़न रेन फॉरेस्ट में आग लगने से वो बेघर हो जाएंगे। हमारा वातावरण भी प्रदूषित हो जाएगा, जिससे बहुत सारे बीमारी भी फैलने लगेगी। भले ही प्लांट्स अर्थ के ऑक्सीजन लेवल में कोई कंट्रीब्यूशन ना करते, पर अर्थ के प्लांट्स ना होने पर क्या हो सकता है इसके घाटे हमने जान लिए। प्लांट्स ना होने पर हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, तो प्लांट को बचाना और प्लांटेशन करना हमारा कर्तव्य है। सो सेव प्लांट्स, सेव लाइफ। अगर आपको भी ऐसे ही कोई टॉपिक पता है जिस पे आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बिलो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन, गुड बाय।